तो इसमें हम देखते हैं कि अब अगला हमारा जो सिस्टम है वो सिंपल पेंडुलम का है, ये वाला जो सा आर्टिकल है। तो आज जो है आपका ये थर्ड लेक्चर है जो सिंपल पेंडुलम में है। सिंपल पेंडुलम में हम कंसीडर करेंगे जो मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम जो है कि वो क्या है। मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम कौन सी फोर्सेस के एक्ट होता है और टाइम पीरियड को भी निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे ये फ्रिक्शनलेस सपोर्ट की है। सिंपल पेंडुलम होता क्या है? सिंपल पेंडुलम बेसिकली एक मेटालिक बॉब होता है विच इज टाइड विद एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एंड टाइड विद सम फ्रिक्शनलेस सपोर्ट। इसको हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। तो पहले तो आप इसकी डेफिनेशन देंगे कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है। सिंपल पेंडुलम जो है जैसे मैंने बताया है कि दैट इज ए मेटालिक बॉब विच इज टाइड विद एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फर्दर टाइड विद एन फ्रिक्शनलेस सपोर्ट, या ऐसा मेटालिक बॉब जो एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग की हेल्प के साथ फ्रिक्शनल सपोर्ट से अटैच किया जाता है, उसको हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। अब सिंपल पेंडुलम के अंदर जो है वही चीजें हैं कि आपने ये इसकी मीन पोजीशन है, सेंट्रल पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये एक्सट्रीम पे जाएगा पॉइंट बी पे, वहां से दोबारा ये ओ पे आएगा, ओ से फिर ये ए पे जाएगा और ए से ओ पे। तो एक वाइब्रेशन, एक ऑसिलेशन जो है वो ये कंप्लीट कर लेगा। इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे, एक इसने जो की। अब कौन सी फोर्सेस इस पे अमल कर रही हैं? इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो सेंट्रल पोजीशन है उस पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही है। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही है तो किस में आती है वेलोसिटी? काइनेटिक एनर्जी में। वो क्या होती है 1/2 mv स्क्वायर, तो वो मैक्सिमम हो गई। अब वो मैक्सिमम हुई है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो फिर वो मैक्सिमम हो रही है तो दूसरी कम हो रही है ना। ये हाइट भी तो देखे ना, इसकी कम हो रही है। यहाँ पे आके इसकी हाइट जमीन के रेफरेंस से वो कम हो रही है। अगर हाइट कम हो रही है तो कौन सी एनर्जी कम हो रही है? इसमें पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कम हो रही है, इसकी हाइट कम हो रही है। अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी आपने पढ़ा था वो बराबर थी mgh, और यहाँ पे अगर आप mgx ले लेते हैं, ये h ही एक ही चीज है, h हाइट है और x डिस्प्लेसमेंट है, दोनों पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले हैं। तो अगर हमारे पास हाइट कम हो रही है और एक्स डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है तो इसका मतलब ये कि एक्सेलरेशन भी ऑब्वियसली कम होगी। ये वो केस है, एग्जांपल है कि एक्सेलरेशन कम है और वेलोसिटी ज्यादा है। ये सर्कुलर मोशन में होता है, ऐसे लीनियर में तो हो नहीं सकता। अच्छा, एनी हाउ, उसके बाद ये हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। ये जब हम इसको ऊपर एफ अप्लाइड करेंगे एक्सटर्नल फोर्स, तो ये ओ से बी पे जाएगा। ओ से जब ये बी की तरफ जाएगा तो उस वक्त जाके हमने छोड़ दिया और इसकी मूवमेंट को कंसिडर किया। जब ये पूरा मूव करेगा तो इसकी मूवमेंट के चार हिस्से हैं, जैसे स्प्रिंग मैथ सिस्टम के थे। तो उसमें हमने देखा था कि यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है वो मिनिमम हो जाती है क्योंकि ये रुकता है फिर ही वापस आता है, तो काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम हो गई। अब उसके लिहाज से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। पोटेंशियल एनर्जी अगर मैक्सिमम है तो ये भी तो पोटेंशियल एनर्जी है और ये भी पोटेंशियल एनर्जी है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट x जो इसने यहाँ तक फासला तय किया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट x, इसको डिस्प्लेसमेंट x कहेंगे जो इसने, वो हमारी मैक्सिमम हो गई है। अब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। इसके अलावा अब हमने इस पे जो फोर्सेस अमल कर रही हैं इसकी देखें ना, इसमें ये टाई किया स्ट्रिंग के साथ तो इसमें टेंशन टी मौजूद है और जो एंगल जो डिस्प्लेस हो रहा है वो एंगल थीटा है जो ये मूव कर रहा है इसके अलोंग। अब हमने ये चीजें भी कंसीडर करनी है। हम देख रहे हैं कि जो टेंशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, उसके अपोजिट भी तो कोई फोर्स होगी क्योंकि ये ऊपर की तरफ तो नहीं जा रहा, ये तो नहीं हो रहा कि धागा इसको खींच रहा है जो सा, और ना ही नीचे की तरफ आ रहा है। तो हमने जो इसका जो वेट था ना उसको दो कंपोनेंट में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो आपस में 90 का एंगल बनाते हैं, जैसे आपने फोर्सेस को एफ वाई और एफ एक्स को पढ़ा था, एफ वाई और एफ एक्स, और उनके दरमियान यहाँ पे एंगल था 90 डिग्री और ये वाले जो थे ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स थे। तो इसमें जो इसके लॉन्ग नीचे की तरफ आ रहा है वो है वेट का जो कंपोनेंट है वो कॉस थीटा के लॉन्ग है, और दूसरा जो इस तरफ आ रहा है उसको हमने कहा है एम जी साइन थीटा। एम जी कॉस थीटा का इसमें कोई एक्शन नहीं है, ये आप दे रहे हैं, ये इसका कोई रोल नहीं आ रहा क्योंकि ये टेंशन से बैलेंस हो रहा है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है, कैंसिल कर रहे हैं। जैसे कि आपने उसमें हॉरिजेंटली प्लेस फोर्स में एक्सेलरेशन का आर्टिकल था, थर्ड चैप्टर 9 में पढ़ा था केस, जो आपने सेकंड पढ़ा था टेबल के ऊपर मैथ्स को रखा हुआ था, और आगे दूसरा मैथ्स था प्रैक्टिकल भी है आपका, उसको हमने मूव करवाया था। तो उसमें सिर्फ टेंशन थी जो अमल कर रही थी, वेट नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो गया था। इसी तरह यहाँ पे ये वाला जो वेट कॉस थीटा वाला फैक्टर है कि टेंशन से बैलेंस हो गया नॉर्मल रिएक्शन से।
ए की जो रेस्टोरिंग फोर्स वाला अमल है वो इसके ऊपर हो रहा है, उसकी जो डायरेक्शन है वो एम जी साइन थीटा, एफ रेस्टोरिंग इसमें एम जी साइन थीटा है, उसके इक्वल है। तो इसके बाद इसका आपने जो देना है फार्मूला देना है टेंशन का, वो देना है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, जो हम इसके न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी मैं पिक भी बना देता हूँ आपको।